सरकार का जो स्टैंड है वो सामने आएगा। आप ये भी कह रहे हैं कि बजट सत्र में नीति बदलनी चाहिए, पुरानी नीति वापस आनी चाहिए, बहाली होनी चाहिए, वरना आप आंदोलन करेंगे। आगे आपकी क्या रणनीति है? देखिए, मैं बिल्कुल जैसा मैं कह चुका हूं कि नई पेंशन योजना के जो दुष्परिणाम हैं वो अब सामने आने लगे हैं। तो पूरे कर्मचारी जगत में ये बात आ रही है कि पुरानी पेंशन योजना ही सही थी और वही लागू होनी चाहिए। लेकिन मैं इसको राजनीतिक मुद्दा बनाए जाने का मैं विरोधी हूँ और मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है। माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी कर्मचारी राजस्थान में लागू होने के बाद मध्य प्रदेश में ये राजनीतिक मुद्दा बन गया है क्या? देखिए, अब आज इस समय तो अपने देश की जो स्थिति है तो यहाँ तो हर चीज राजनीतिक मुद्दा बन जाती है। जिन चीजों को नहीं बनना चाहिए वो भी राजनीतिक मुद्दा बन जाती है। मैं एक कर्मचारी नेता हूं तो मैं राजनीतिक विमर्श का हिस्सा नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि शिवराज जी एक कर्मचारी हितैषी मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं और इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता कि उन्होंने कर्मचारियों के हित में अपने पूरे संपूर्ण कार्यकाल में बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। समयमान वेतनमान योजना और तमाम चीजें जिससे कर्मचारियों की वेतन में काफी वृद्धि हुई और हम इस विषय को भी उनके सामने रखेंगे। और अभी तो मुख्यमंत्री जी से इस विषय के ऊपर चर्चा ही नहीं हुई है किसी कर्मचारी संगठन की। सवाल तो अभी ये कहना कि सरकार करने का इरादा नहीं रख रही है या सरकार नहीं करने जा रही है, ये कहना जल्दबाजी होगी। मुख्यमंत्री जी से पहले जब एक बार चर्चा हो जाए उसके बाद ही, और हमें विश्वास है कि वो मानेंगे। और हर सरकार का, अब देखिए पिछली सरकार थी उसने केवल अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में एक ऐसा कर्मचारियों के लिए काला आदेश जारी किया कि तृतीय श्रेणी का और चतुर्थ श्रेणी का कोई भी कर्मचारी बाकायदा प्रतियोगिता परीक्षा और इंटरव्यू देकर भर्ती होगा लेकिन उसको पूरी तनख्वाह नहीं मिलेगी। उसको 3 साल तक 70%, 80% और 90% स्टाइपेंड दिया जाएगा। और आपकी सरकार ट्रांसफर नहीं कर रहे नेताजी, आपका ट्रांसफर नहीं कर देगी बीजेपी। इतना गुलामी थोड़ी बंद करो नेताजी। जो ओल्ड पेंशन स्कीम पे बात करो ना, आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते, गुलामी थोड़ा बंद करो। स्पष्ट है। नहीं, देखिए कुणाल जी, पहले तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हर किसी का अपना अपना पक्ष है, कोई अपनी बात दूसरे पे ना थोपे। नहीं, कोई अपनी बात दूसरे पे ना थोपे, मेरी गुजारिश है। कुणाल जी के साथ समस्या यही हो गई है जो कांग्रेस के साथ, जो समस्या कांग्रेस के साथ है वर्तमान में वही समस्या कुणाल जी के साथ हो गई है। कांग्रेस के साथ समस्या यह है कि कांग्रेस के साथ में कोई आ नहीं रहा है, कांग्रेस के साथ कोई खड़ा रह नहीं रहा है। तो वो इस प्रकार के जो मुद्दे आते हैं, समाज में कोई मांग आती है जिस मांग को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचने की। अच्छा कुणाल चौधरी जी, बीच में बोलने से क्या, बार बार टोकने से डिबेट चलती रहेगी क्या? मध्य प्रदेश में ये हो गई है, क्या निष्कर्ष निकलेगा कुछ? टांग अड़ाना राजपाल जी हमेशा आधी रोटी में दाल। राजपाल जी एक मिनट प्लीज। राजपाल जी मैं 1 मिनट रोक रहा हूँ आपको, आपने प्रश्न 1 मिनट रोक रहा हूँ। हाँ, और कुणाल भाई कूद पड़े। ठीक है राजपाल जी 1 मिनट प्लीज। आपकी जरूरत पहले एक बात, और आपकी कांग्रेस की जरूरत। ठीक है, चर्चा डिरेल हो रही है। प्लीज सर राजपाल जी आपसे रिक्वेस्ट है, पहले तो आप चुप हो जाइए। कुणाल जी क्या मकसद है आपका? क्या आप डिबेट होने देंगे? कुणाल जी क्या आप शांतिपूर्वक डिबेट होने देंगे? प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज समझिए सर बात को। अगर आप इतने कर्मचारी हितैषी थे, ठीक है राजपाल जी विषय पे आएंगे। नहीं प्लीज, डिरेल नहीं होगी चर्चा। राजपाल जी क्या दोनों स्कीम बता दो। राजपाल जी दोनों स्कीम क्या है बता दो। जरूरत नहीं है, आप अप्रासंगिक हो चुके हो, आप अब आवश्यकता नहीं है मध्य प्रदेश में आपकी। तो पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर जो सियासी शोर बाहर सुनाई देखने को मिल रहा था वो अब स्टूडियो में देखने को मिल रहा है। गजब हो गया है। तो जो सियासी शोर बाहर देखने को मिल रहा था वो स्टूडियो में देखने को मिल रहा है। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं चुप रहने की, लेकिन आप मेरी रिक्वेस्ट मानने को तैयार नहीं है। क्या मतलब है इसका? लाखों कर्मचारियों की बात है। देखिए ठीक है राजपाल जी सवाल सुन लीजिए मेरा। ठीक है राजपाल जी सवाल सुन लीजिए, प्लीज सवाल सुन लीजिए। कुणाल जी प्लीज थोड़ा संयम बरतिए, थोड़ा संयम बरते हैं आप। राजपाल जी मेरा सवाल यह है कि अब बीजेपी की सरकार की रणनीति क्या रहेगी आगे? जिस तरह से ये एक राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है, आंदोलन करने का आह्वान भी कर रही है कांग्रेस भी और कर्मचारी भी। बताया तो ये भी जा रहा है कि उन्होंने मांग कर दी है बजट सत्र में आप नीति बदल दीजिए वरना हम आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। क्या स्टैंड रहेगा सरकार का? निश्चित तौर पर सरकार कर्मचारियों की हितैषी सरकार है। हर निर्णय में कर्मचारियों के हित को हमने साधने का काम किया है, हित को संरक्षित करने का काम किया है।
शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार के पिछले जितने भी निर्णय हुए अगर आप देखेंगे, मेरे कर्मचारी मित्र भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हमने सदैव से कर्मचारियों के हित के निर्णय लिए हैं। कभी भी ऐसी स्थिति नहीं बनने दी कि कर्मचारी संगठन और सरकार के बीच में कोई संघर्ष हुआ हो। कभी भी हमने ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं बनने दी कि हमारे कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली और उनको तनख्वाह के लिए सरकार को के सामने आके खड़ा होना पड़ा, जैसा कि कांग्रेस के समय आना पड़ा। हमने कोई ऐसा काला कानून नहीं बनाया जैसा कांग्रेस ने पिछले वर्ष 1 साल के लिए सरकार में और बना के चले गए। मेरे अभी कुणाल भाई मेरे मित्र बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि 2005 में अटल जी करके गए और उसके दुष्परिणाम आ रहे हैं। तो भैया 2006 से लगाकर कुणाल जी की दलील जो है 2014 कुणाल जी की दलील जो है, राजपाल जी प्लीज एक चीज जोड़ रहा हूं, कांग्रेस की सरकार थी। कुणाल जी एक चीज जोड़ रहा हूं आपकी जगह, राजपाल जी एक चीज जोड़ रहा हूं। कुणाल जी का तर्क यह दलील यह है कि राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन नीति बहाल की है, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं? नहीं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री जी के साथ में जाकर, सरकार के साथ में जाकर कर्मचारी नेता संगठन सकारात्मक बात करे, प्लान दे, बात करे, मैं समझता हूं कि समाधान हो जाएगा। समस्या नहीं है, प्रॉपर अप्रोच नहीं हुई। अभी मेरे कर्मचारी नेता आदरणीय सतीश जी भी इस बात को स्वीकार कर रहे थे। मेरे प्रदेश के सहकारिता कर्मचारी संगठन के नेता इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि अभी हमारी मुख्यमंत्री जी से बात ही नहीं हुई इस विषय पे। आप जाइए, मुख्यमंत्री जी के साथ समय लीजिए, बैठिए, सकारात्मक बात करिए, समाधान निकलेगा। ठीक है कुणाल चौधरी जी, निश्चित तौर पर समाधान करने वाली ये सरकार है, सभी वर्गों की सरकार है। मैं पूरे दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि कर्मचारी संगठन जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे तो इस प्रकार की समस्या का समाधान निकल के आएगा। और केंद्र की सरकार भी इस विषय को लेकर गंभीर है। मैंने जैसा कहा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो कि पेंशन मंत्रालय के बीजेपी का दावा है, राजपाल जी का दावा है, से राय मांग ली है। ठीक है सर, ये भी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं। ठीक है कुणाल जी, बीजेपी इसमें विचार कर रही है। ठीक है सर, बीजेपी का दावा है समाधान निकलेगा, बातचीत से निकलेगा, लेकिन साथ ही साथ वो आप पर आरोप लगा रही है आप राजनीतिक अड़ंगा डाल रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। अगर लाखों कर्मचारियों की बात उठाना, जीपीएफ फंड की बात उठाना, उनकी पेंशन की बात उठाना और ये उठाना अगर गलत है तो ये तो इनकी बात हो सकती है। हम तो स्पष्ट है, हम भी कह रहे हैं आए सदन के अंदर लेके आए, जब ये राजी है तो हम तो राजी बैठे हुए हैं, आए दोनों सदन के अंदर पारित करते और पुरानी पेंशन योजना लागू करते हैं। सत्र चालू हो रहा है 7 तारीख से।